ये शॉकिंग वीडियो फुटेज निकलकर आ रही है ढाका में मौजूद प्रधानमंत्री आवास से, जहां पर लोग घुस गए हैं प्रधानमंत्री के घर में और वहां पर लोग स्विमिंग कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई खाना चुरा रहा है और कोई वहां पर रखा सामान उठाकर भाग रहा है। आपको याद होगा अब से 1 साल पहले सेम ऐसी ही फुटेज निकलकर सामने आई थी श्रीलंका से, और राष्ट्रपति के घर में लोग कुछ इसी प्रकार से घुस गए थे और राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा था। खैर यही स्क्रिप्ट अब आ चुकी है बांग्लादेश में। सेम टू सेम वैसा ही बांग्लादेश में भी हुआ। वहाँ पर भी प्रोटेस्ट हुए, प्रधानमंत्री के घर में लोग घुसे और प्रधानमंत्री को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस टाइम पर शेख हसीना मौजूद है भारत में, लेकिन बताया जा रहा है कि शेख हसीना को भारत के अंदर शरण नहीं दी जाएगी, बल्कि उनको किसी तीसरे देश में किसी तीसरे देश जैसे कि ब्रिटेन वगैरह भेज दिया जाएगा, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि बांग्लादेश के लोगों के मन में ये छवि बने कि जिस प्रधानमंत्री ने हमारे ऊपर गोलियां चलवाई, हमारे 400 से ज्यादा लोगों को मार दिया और उसे भारत शरण दे रहा है, क्योंकि इससे एंटी इंडिया सेंटीमेंट बांग्लादेश में बढ़ेगा और ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक और बुरी बात होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि उनको किसी तीसरे देश में भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर हम वहीं बात करते हैं बांग्लादेश की, तो वहाँ पर फिलहाल आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है और नई सरकार बनाने का दावा कर दिया है, जिसमें कि 5 अलग अलग प्रकार के लोग होंगे। कहा जा रहा है कि उसके बाद चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी और आर्मी चुनाव भी करवाएगी। लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि चुनाव लड़ेगा कौन। बांग्लादेश में 2 मेन पार्टियां हैं, जैसे कि भारत के अंदर बीजेपी और कांग्रेस हैं, ठीक ऐसे ही बांग्लादेश के अंदर भी 2 पार्टियां हैं। एक तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे बीएनपी कहा जाता है और ये मुख्य विपक्षी दल है, और दूसरी है आवामी लीग, जो कि वहाँ की सत्ताधारी पार्टी है, जिसकी नेता थी शेख हसीना। हैरानी की बात ये है कि जो विपक्षी नेता हैं बीएनपी के, वो पहले ही देश छोड़कर भाग चुके हैं और इस टाइम पर वो लंदन में रह रहे हैं। और जो मेन सत्ताधारी पार्टी है यानी कि आवामी लीग, और उसकी जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो भी देश छोड़कर भाग चुकी हैं और अब वो भी लंदन का रुख कर सकती हैं। यानी कि दोनों सत्ता विपक्षी देश छोड़कर भाग चुके हैं, तो लड़ेगा कौन। और इसीलिए बांग्लादेश की आर्मी की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये लोग करवाना क्या चाहते हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री को भगा दिया, इनके ही इशारे पर जो मुख्य विपक्षी नेता थे उनको भी भगा दिया, और अब जब आपके देश में पॉलिटिकल लीडर से बची ही नहीं तो आप चुनाव किसको लड़वाएंगे। वहीं पर कई लोग तो ये बात भी बता रहे हैं कि सेना अपने ही जनरलों की कोई पार्टी बनाकर उनको ही सत्ता पक्ष में न बिठलवा दे, या फिर देश में एक सैन्य सत्ता का भी ऐलान कर सकती है, जैसे कि म्यांमार के अंदर है। खैर जो भी होगा आपको कुछ ही दिनों के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन इसी के साथ एक काम हो गया है, और वो ये कि भारत के जितने भी पड़ोसी हैं उनमें बस नेपाल को छोड़कर किसी के अंदर भी डेमोक्रेसी नहीं बची। बात करें पाकिस्तान की तो वहाँ पर भी सेना का ही रूल है। बात करें अफगानिस्तान की तो वहाँ पर भी एक तानाशाही सरकार है। बात करें बांग्लादेश की तो वहाँ का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सेना की सरकार कभी भी आ सकती है। अब बात करते हैं म्यांमार की, तो वहाँ पर भी सेना का ही शासन है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ भारत और नेपाल ही नेबरहुड में 2 ऐसे देश बचे हैं जहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार है, और ये एक बहुत ही खतरनाक सिनेरियो है, क्योंकि जब आपके देश में लोकतंत्र नहीं बचता तो इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है भारत जैसे देशों पर, क्योंकि जब भी तानाशाही सरकारें होती हैं तो वो अपने लोगों पर अत्याचार करती हैं, जिससे कि वहाँ से लोग भागकर एक लोकतांत्रिक देश की तरफ जाते हैं। और सबसे बड़ा डर भारत के लिए यही है कि इन देशों से कहीं लोग भागकर बड़ी संख्या में भारत के अंदर ना आ जाएं। वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो करोड़ों में जनसंख्या है, भारत को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकता है। इसीलिए भारत की चिंता ये नहीं है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया, वहाँ पर भारत समर्थक सरकार थी। हमें गम सिर्फ इतना है कि बांग्लादेश की सत्ता में कोई भी रहे, चाहे फिर वो एंटी इंडिया हो या फिर सेना ही क्यों ना हो, हम उसे प्रो इंडिया यानी कि इंडिया समर्थक तो बना ही लेंगे, भले ही उसमें हमें 6 महीना या फिर मैक्स टू मैक्स 7 महीने का टाइम लगे, जैसा कि हमने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ किया। वो भी बहुत ज्यादा एंटी इंडिया हुआ करता था तालिबान, लेकिन आज आप स्थिति देखिए पूरी तरीके से प्रो इंडिया हो चुका है। बात करें मालदीव्स की तो वो भी 6 महीनों के अंदर लाइन पर आ गया। बांग्लादेश की वो टेंशन नहीं है, टेंशन है कि वहाँ से लोग पलायन कर भारत में ना आ जाएं। ऐसी कंडीशन में भारत को बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। खैर आपका इस पर क्या मानना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।